रेडियो सिटी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डिटॉक्स। अब डिटॉक्स के दो पर्पस है। वन, डिटॉक्स इज वी आर टॉकिंग टू समबडी स्पेशल, और आज की मेहमान बहुत खास है। लाइक इफ यू समबडी हु इज लुकिंग फॉर अ सीरियस मैच इन लाइफ, बेबी वी गॉट इट फॉर यू। कैसे? उसका दूसरा पार्ट डिटॉक्स, यानी जिंदगी में माइंड और आपके हार्ट को डिटॉक्स की जरूरत होती है। यू नो वी ऑल नीड टू इन आवर बिजी लाइव्स ईज आउट, फाइंड सम लव, be a little easy. तो इसलिए आज की conversation with साक्षी गुप्ता is going to be really special, CEO of Roka app, और एक बहुत बड़ी कहानी के साथ। साक्षी, thank you for joining in here. Thank you for calling me here. चलो ये ठीक है, आप सेटेड है। You know I have so many questions to ask you about a dating app. पहली बारी मैं इंटरव्यू कर रही हूँ जहाँ पर we can explore something about the app, especially because I love the concept. But उससे पहले your own journey, Sakshi, from where you become a CEO of a dating app called Roka. उससे पहले HR की एक लंबी जर्नी, and then HR becoming a very good CEO. How's that been? How has Sakshi been all this while? Okay, so I think ये journey मेरी बहुत ही interesting रही है, and I was born and brought up in Delhi 6 in a joint family. I would say traditional Hindu family, जहाँ पे actually the मेन जॉब ऑफ विमेन वॉज टू नर्चर देयर फैमिलीज। तो मेरी मदर की जनरेशन में वर्किंग विमेन नहीं थी, ना ही वो कॉन्सेप्ट को इनकरेज किया जाता था। बट वॉट आई सॉ एज अ चाइल्ड वॉज कि मेरी मदर ने खुद इनिशिएटिव्स लिए, एंड शी जस्ट स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। शी हैड 3 चिल्ड्रन, नो डोमेस्टिक हेल्प, एंड शी हैड द गट्स कि मुझे ट्राई करना है, एंड शी डिड फैबुलसली वेल इन हर क्विल्ट्स बिजनेस। तो वहाँ पे उनके साथ हम भी ट्रेड फेयर में जाते थे। 3rd 4th स्टैंडर्ड में वो हमें सिखाती थी कि कस्टमर्स को कैसे अटेंड करो, एंड आई थिंक वहाँ पे थोड़ा समझ आया यार बिजनेस का कीड़ा तो है। नाउ व्हेन लाइफ हैपेंड, सो DPS मथुरा रोड में स्कूलिंग हुई, उसके बाद कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, एंड रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम INSEAD सिंगापुर। सो मेरे पेरेंट्स दोनों स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं, एंड इसीलिए हमारा हमेशा बहुत फोकस रहा है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड। एंड ऑल्दो मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएट किया था, ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन कि ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, एंड ऑर्गेनिकली शिफ्ट हो गया मेरा रोल इन ह्यूमन रिसोर्सेज। So cut my teeth in HR, for 15 good years, and I thoroughly enjoyed the field of HR. While I was in HR, I just became aware of so many misconceptions that are associated with human resources as a field of work. And एक उसका मतलब सबसे बड़ा misconception ये था कि HR people are happy-go-lucky people. Like ऐसा नहीं है कि business acumen उनका बहुत high होगा। हाँ, उन्हें खुश रहना आता है और लोगों को खुश रखना आता है। That is a notion that we keep. That is a notion, right? कि HR करता क्या है type. So that's, and frankly, in my 15 years of career working as HR, I worked with a lot of HR folks who are very smart, the best of the best from the industry. And that's where I felt कि यार ये ना issue है boxing का, कि HR को ना हम box कर देते हैं कि उनके अंदर तो ये चीज़ होगी नहीं। मतलब आपने क्या really जाके टेस्ट करी है कि आपने उनको ऐसे assignments दे के देखा है? So that's where I felt कि ये काफ़ी बड़ा एक bias, negative bias है। And फिर जब मैं INSEAD गई तो of course उसके बाद I decided कि I want to completely be on the business side at the front end. फिर when this thing materialized, मैंने रोका join किया on a full time capacity. So that is where एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल मैटर्स। तो मैंने उनका एक अवार्ड जीता था, नेशनल अवार्ड था आर यू इन द लिस्ट 2020 में। जहाँ पे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से टॉप 10 HR के लोगों को रिकग्नाइज करते हैं। सो वो जीता था, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप HR से CEO बन रहे हो तो हमें आपको प्रोफाइल करना है मैगजीन में अपनी। तो I was like absolutely, and they gave me a set of questions which really made me think कि यार मतलब मेरी जो जर्नी है इसका कोई तो पर्पस होगा ना। मतलब बाकी लोगों को अगर इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो वो क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड दैट्स वेयर आई थॉट कि आई रियली वांट टू वर्क ऑन एड्रेसिंग दिस मिसकंसेप्शन कि प्लीज HR के लोगों को बॉक्स मत करिए। HR people are
as smart as any other business person out there. And frankly मेरा मिशन अब लाइफ में है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा HR के लोगों को CEO की जर्नी तक लेके जाऊँ. How nice. So that is, you know, my journey, and I think I have a purpose which is yet to be fulfilled, but seems like, you know, I'm on that track. Awesome, and I think, you know, एक प्रोफेशनली आप कहाँ पहुँचे हो, and secondly what you're dealing with, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी, but it is a fact, lot of people believe कि CEO की पोजीशन के लिए एक मार्केटिंग या सेल्स एक्यूमेन या बैकग्राउंड का बंदा मे बी एप्ट होगा. This is what I've seen. Very few CHROs या you know HR professional makes it to the CEO position. कुछ चीज़ें तो आपने बता दी हैं, but if we can just ask you know, maybe ये वीडियो और ये ऑडियो कई HR professionals तक पहुँचे. If I can just say a couple of things that you want to tell them right now कि वो रास्ता ले सकते हैं. Right. So I think ये मैं नहीं कह रही हूँ, but actually research बताती है. You know, there are surveys by leading organizations like Gallup, you know, which say कि after when you look at all the functional heads, so CHROs actually make the best CEOs. Wow. And why is that? Because आप जितना एक senior position पे जाते हो, सबसे critical जो आपकी skills बन जाती हैं वो है how can you really bring people together, how can you get them aligned to a vision. So emotional intelligence becomes very very important, and you know हर एक को आपको क्या साथ में लेके चलना आता है. So from that perspective, जिसको भी ये लगता है कि अरे यार HR के लोग CEO कैसे बन सकते हैं, I would strongly encourage go on Google and just do some research, and you know you will find ample material out there कि why CHROs are actually the best CEOs. Yeah, exactly, and don't give up. I think this is very encouraging. मतलब सोचोगे तो वहाँ पहुँचोगे भी. And I think for people like us, हम लोग कई बार सच में HR की जॉब को बहुत thanklessly handle करते हैं. No matter what they do, they are always at fault, strangely, sadly, but that's not true. मतलब I have a friend and he told me the same thing. लोगों को लगता है HR सिर्फ दिवाली और न्यू ईयर के फेस्टिवल्स कर रहा है. There is so much more. आपके मेरे सारे tantrums कौन झेलता है? It starts from HR. But the CEO journey, of course, and the Roka app. थोड़ा सा रोका के बारे में जानते हैं. You know, of course, there are so many apps that we look at, we experience. It's a matchmaking app. What is it dealing with, और आइडिया कैसे है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है डेटिंग एप्स का बिफोर दिस? So मैं ये कहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड है रचित, उनसे मैं कॉलेज में मिली थी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू. अच्छा. और मेरा भाई है, मुझसे 9 साल छोटा है, एंड ही डिडंट गेट सो लकी इन स्कूल और कॉलेज कि उसको अपना लाइफ पार्टनर वहाँ से मिल जाए. तो 2-3 साल पहले ऐसे बात हो रही थी, एंड ही सेड कि डेटिंग एप्स पे जाता हूँ तो वहाँ पे अभी कुछ इतना सीरियस रिलेशनशिप नहीं मिल रहा. शादी पे मुझे अभी जाना नहीं क्योंकि मम्मी पापा प्रोफाइल बनाएंगे. तो वहाँ से ये आइडिया आना शुरू हुआ कि यार मेरी जर्नी तो बहुत आसान थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे इस प्रोसेस के अंदर, तो कुछ सिक्योरिटी का इशू भी नहीं था. और फिर अभी यूजर्स को ये हो रहा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट नीड्स हैं. तो अगर हम यू नो माइंडसेट भी देखते हैं लोगों का, तो जैसे जो इंडियन फैमिलीज हैं बहुत कंजर्वेटिव रहती हैं ऑनलाइन डेटिंग को लेके, और उनको लगता है कि यहाँ से कुछ सीरियस नहीं निकलेगा. पर ऑफ लेट ये भी देख रहे हैं हम कि ऑनलाइन डेटिंग से लोगों की शादियाँ हो रही हैं, और शादी.com, जीवनसाथी.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोग डेटिंग कर रहे हैं. तो ये तो चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जैसे मेरे भाई ने बोला कि आजकल के जनरेशन को चाहिए कि फ्रीडम ऑफ चॉइस उनके हाथ में हो. दे डोंट रियली अप्रिशिएट, स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है, दे डोंट रियली अप्रिशिएट कि हाँ यार शुरू से ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए. बट एट द सेम टाइम जो एक इंडियन का कल्चर है उसके फैब्रिक में मैच मेकिंग बहुत ही डीपली एनग्रेन्ड है, क्योंकि 93% शादियां अभी भी इंडिया में अरेंज्ड ही होती हैं. तो वी थॉट कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डेटिंग दे यूजर को. अगर मुझे डेटिंग करनी है तो भी मैं रोका जा सकता हूँ, मेरे को शादी के लिए किसी को ढूंढना है तो भी मैं रोका जा सकता हूँ. एंड द एंटायर आइडिया इज कि आप स्टार्ट कर लो इन एन एक्सप्लोरेटरी मोड, बट जब आप कंफर्टेबल हो तब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ला पाओ. So that is how the idea of Roka originated, and our mission is to be a family-friendly dating platform for the global Indian diaspora. Wow. एक तो रोका इज अ थिंग, मुझे लगता है कि हर घर में बिफोर एनीथिंग एल्स ना, लाइक पहली चीज सुनते ही रोका. हाँ. Is it also a point of inspiration? Is it like also a thought behind it?
So Roka definitely, because the name itself has to be a filter. Yeah. जैसे हमारा ये बहुत ही क्लियर इंटेंशन है कि सीरियस डेटर्स का प्लेटफॉर्म हमारा हो. हाँ. तो ऑफ कोर्स यू नो अगर कोई बहुत ही कैजुअल इंटेंशन से आ रहा है तो वो पहले नाम सुन के ही उसे लगेगा यार दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर मी. Which is also good. तो वो हमने फिल्टर नाम में ही हमारे डाल दिया. एंड इवेंचुअली यू नो लाइक आई सेड आप स्टार्ट डेटिंग से करो, बट हमारी पूरी जर्नी ऐसी है जो आपको शादी तक लेके जा सकती है. I like it. So you're right there. It's that filter. या तो आप उससे पहले निकल जाओगे या आप उसको क्रॉस करके कुछ जर्नी तो आप भी तय करोगे ना. So आज के टाइम में ना what happens is actually कि लोगों को बैठना है, लोगों को बात करनी है, अपने चॉइस का कंपेनियन चाहिए, लेकिन मम्मी डैडी का भी अप्रूवल चाहिए. So कहीं ना कहीं शायद वो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सॉर्ट हो सकती है. So if I can say ये पेरेंट्स चला सकते हैं आप like मैरिड बनती है. हाँ हाँ जी, ये वाली ऐप जो है पेरेंट्स चला सकते हैं. और जो हमारा USP है इसमें एक्चुअली एक डबल यूजर जर्नी है. तो अगर आप कुछ अपने लिए आप लव ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी डेटिंग की जर्नी ले सकते हैं, पर अगर आप अपने किसी लव्ड वन के लिए लव ढूंढ रहे हैं तो आप हमारा मैच मेकिंग जर्नी ले सकते हैं. तो नॉट ओनली योर मदर फादर, आपकी आंटी हैं, बेस्ट फ्रेंड है, दे कैन लॉग ऑन टू आवर ऐप और उनको अपनी डिटेल्स वहाँ पे डाइवल्ज भी करने की ज़रूरत नहीं है. In very private mode, you know, they can start looking for profiles for their loved ones. And जो हमारा चैट का इकोसिस्टम है हमारी ऐप पे completely इनबिल्ट है. मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रोफाइल देखनी है तो मैं उसको व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर सकती आपके साथ. वहाँ पे स्क्रीनशॉट रिस्ट्रिक्शन है प्रिवेसी की वजह से. तो आपके पास लिंक जाएगा, जब तक आप उस लिंक को डाउनलोड करके ऐप के अंदर नहीं आएंगे तब तक हम बात नहीं कर सकते. तो ये प्रिवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वंस यू आर इन दैट इकोसिस्टम तो एज अ यूजर मैं अपने मैच मेकर से अनलिमिटेड ग्रुप चैट्स या वन ऑन वन चैट्स कर सकती हूँ. So yeah, तो basically it makes a very safer sort of setup for the women or for the people as well. और मुझे लगता है हम यही तो चाहते हैं कई बार कि मुझे मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना ही ढूंढना है. Maybe just do it. You know, if you're looking for that partner for your friend जिसे आप ताने मारते रहते हो कि कुछ करता क्यों नहीं, you can do it. And I think ये होता है हम सबके साथ. आधे टाइम तो peer pressure में ही रह जाते हैं हम लोग कि उसकी हो गई शादी, उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, why not me? So ये थॉट कैसे आया था वैसे लोगों का? कुछ कॉन्शियस प्लान्स रहे हैं इसके पीछे? आई थिंक बहुत ही ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ ये आइडिया. लाइक आई सेड कि मेरा भाई जब ढूंढ रहा था तो फिर लगा कि यार इसकी लाइफ में तो काफ़ी फाइट है. इसको चाहिए 24-25 साल का हो चुका है, इसे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए. तो शादी.com पे भी जाना नहीं चाहता क्योंकि एकदम शादी भी नहीं करनी है. बट टिंडर बम्बल पे अगर जा रहा है तो वहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप उसको नहीं मिल रहा है. तो आई थिंक उसकी जब दुखी अवस्था देखी तो लगा कि यार एक ना रोका जैसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे एक तो आपको अपने फैमिली को लाने में भी हिचकिचाहट ना हो. बिकॉज एक ना ये भी बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर आ जाता है लोगों पे. जैसे मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी, जो लोग मिलते भी हैं, लेट्स से टिंडर पे मिले, बम्बल पे मिले, वो ये बोलते हैं कि हम फैमिली से कह के मिलवाते हैं कि हम फेसबुक पे मिले, क्योंकि अभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है या स्टिग्मा है. तो इसीलिए हमने नाम ऐसा चूज किया कि हम चाहेंगे कि अगर किसी लड़की के पापा को रोका के प्लेटफॉर्म पे आना हो तो उनको हेजिटेशन ना हो आने में. यू नो, दे फील कंफर्टेबल. तो बस वहीं से इस आइडिया की शुरुआत हुई. Which I think is nice. So it's more like, you know, a matchmaking app, also giving you interactivity, which makes it like a social media sort of platform. Basically, it is safer, it's open, and I think अगर parents भी access कर सके तो वो हिचकिचाहट चली जाएगी. You know, how have you seen people changing? You know, the youngsters से जिन लोगों को इन apps पे आ रहा है, उनकी needs या उनकी requirements क्या हैं जो उन्हें dating apps तक ला रही है? So अगर मैं Gen Z की बात करूँ तो 90% जो जेनजी हैं वो डेटिंग ऐप्स का यूज़ फ्रेंड्स ढूंढने के लिए करते हैं. या उनको है कि बस हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें समझे, हमें कंपनी मिल जाए. तो आई थिंक ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का यूज़ रियली यूज़र ही डिफाइन कर रहा है कि उनको कैसे यूज़ करना है. जैसे हमारी जब हमने इवेंट्स करे, हमारी बहुत सारी फीमेल यूजर्स से बात हुई, तो उसमें एक एयर हॉस्टेस थी. उन्होंने कहा कि मेरा जॉब ही ऐसा है कि मैं हर महीने एक नए शहर में होती हूँ, अब मैं वहाँ पे लोगों को नहीं जानती. तो ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है. बिकॉज अगर मेरा मन है कि चलो मैं कॉफ़ी पीने चले जाऊँ तो मैं कोई कंपनी ढूंढ सकती हूँ.
सो टोटली डिपेंड्स कि आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना चाहते हैं. एंड इन जनरल लोगों का स्पेशली कोविड के बाद ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म से कंफर्ट काफ़ी बढ़ गया है. उनको लगता है कि काफ़ी ईजी है कनेक्शंस मिलना उसके थ्रू. एक दूसरी चीज़ और हुई है कि इंडिया के अंदर बैचलरहुड एक्सटेंड हो रहा है. Yes. तो जैसे अब लोग इतनी जल्दी नहीं शादी करते, उनकी जॉब्स करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं ज़्यादा लोग, तो जॉब्स में ज़्यादा टाइम देते हैं. तो उनको लगता है कि मैनेज करना भी ज़्यादा आसान है. You know, finding someone through an online platform. So these things are heavily in favor, you know, of online dating. क्या यूजर का परसेप्शन है. प्लस जैसे एक स्टडी आई थी अभी, यू नो, विद सेट कि अगले साल तक 90 करोड़ लोग इंडिया में इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे. वाओ. एंड उसके अगले साल तक 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे. तो मतलब ये वाले भी जो सारे टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, आई थिंक ये सब काफी प्रमोट कर रहे हैं द यूज ऑफ ऑनलाइन डेटिंग. Which also means somewhere ना, मतलब because of social media, because of our work profiles, हम लोग के पास legit टाइम नहीं है कि हम अपने दोस्तों के साथ भी बैठ सके. And I think आपकी फैमिली एक रिश्ता लाती है, you don't even know that person. But with this I think अगर choice मिल जाती है to see if I am compatible, if I can communicate, I think that sort of works, right? Communication जरूरी है. So what are the things जो आपको लगता है, you know, if somebody wants to explore a dating app, कुछ चीज़ें जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए प्रोफाइल बनाने से पहले या एक डेटिंग ऐप पे आने से पहले, रोका पे आने से पहले? सो आई थिंक सबसे पहले तो अपनी थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है कि आप डेटिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं. राइट. और इसीलिए लेट से जब आप रोका पे भी आएंगे तो सबसे पहले हम आप ही से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं. हमारा फोकस रहता है कि हम कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे मैच करवाएं. तो यूज़र्स के लिए भी आई थिंक ज़रूरी है कि वो जाने उनकी खुद की क्या वैल्यूज़ हैं. राइट. क्योंकि अल्टीमेटली कंपैटिबिलिटी हमारी उन लोगों के साथ ही ज़्यादा होती है जिनसे हमारी वैल्यूज़ अलाइन हो, जिनसे हमारी पर्सनैलिटी अलाइन हो. तो इसीलिए आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ की. सेकेंडली आई वुड से कि ऑनलाइन डेटिंग का नाम सुनते ही ना सबको बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फ़ोटोज़ माइंड में आती हैं, वो दिखनी शुरू हो जाती हैं. तो अल्टीमेटली क्या है कि लोगों को ना कभी कभी बहुत प्रेशर भी फील होता है अपनी लुक्स को लेके कि हम फोटो में अच्छे नहीं दिखेंगे तो हमें मैचेस नहीं आएंगे. Oh yes. तो ये वाली जो चीज़ है कि वो फिर प्रेशर में आके यू नो ऐसी फोटोज लगाएंगे जो वो दिखती नहीं है उनकी तरह. फिर जब वो डेट पे जाते हैं तो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है, यार आप तो बहुत ही अलग दिख रहे हो जैसे फोटो में दिख रहे हो. तो ये वाली चीज़ को लेके मैं यही कहूँगी कि आप ऑथेंटिक जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. शुरू में आपको मैचेस ढूंढने में टाइम लग सकता है, पर जो आपको मैचेस मिलेंगी एटलीस्ट वहाँ पे आपका रिलेशनशिप लंबा चले उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. एंड लास्टली मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे केसेस होते हैं फ्रॉड के, कैटफिशिंग के, जहाँ पे उसका रीज़न एक ये भी है कि लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, ओवर शेयर कर देते हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है. तो ऑनलाइन जब आप मिल रहे हैं तो अब ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करिए बिना अपनी पर्सनल डिटेल्स को एक्सचेंज किए हुए. वाइब चेक करिए, मतलब किसी को फिजिकली मिलने से पहले फ़ोन पे बात करिए, ऑनलाइन बात करिए. किसी से मिलने जा रहे हैं तो अपनी लोकेशन किसी एक ट्रस्टेड पर्सन को देके जाइए. तो अपने आप को अपनी सेफ्टी का खुद जिम्मेदारी लीजिए एंड देन डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन डेटिंग. एब्सोल्युटली. और अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है. आप कहीं भी जाओ, चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली, बट यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, और वो चीज़ कभी हम डिनाई नहीं कर सकते. यू नो वांटेड टू आस्क यू समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीज आल्सो, बिकॉज यू नो जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके बैठते हो, हाउ ईजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज for a woman to be there? How easy it is for you? So I think ये जर्नी मेरे हिसाब से कभी भी आसान नहीं होती. Because as a woman इंडिया के अंदर अभी भी ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोशन है कि यू नो women are the primary caregivers at home. Yes. एंड आई थिंक वो हमारे डीएनए में भी है. मतलब आपको खुद भी गिल्टी फील होगा कि एक दिन आप बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गए क्योंकि आपकी क्लाइंट कॉल थी. सो व्हाट आई वुड जस्ट से इज कि यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू टेक अ बेट ऑन देमसेल्व्स. अगर आप वेट करते रहोगे कि नहीं कोई आके हमारे हुनर को पहचानेगा, हमारा हाथ पकड़ के हमें मंजिल तक ले जाएगा,
तो हो सकता है आप पूरी जिंदगी वेट करते रह जाओ। तो यहाँ पे आप अपने अंदर विश्वास रखिए एंड जो आपको लगता है कि जहाँ पे भी आपका टैलेंट है वहाँ पे ट्राई करते रहिए, कभी ना कहीं सक्सेस मिलेगी। और एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि ये जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट यही इस जर्नी की ब्यूटी है। तो सक्सेस विल नॉट बी कि आपने पहली बार ट्राई किया उसमें आप सक्सेस हो गए। सक्सेस उसमें है कि आपने ट्राई करा तो क्या उसके बाद आप स्ट्रॉन्गर बन के दूसरा ट्राई करने के लिए तैयार हो। Wow. You don't have to give up, you know, and I think I like the fact that she's very clearly said कि आसान नहीं होता है, but उसको आसान हम खुद बना सकते हैं। Before I let you go, Sakshi, a lot of people will be watching this और इसको जब सुनेंगे भी, जो अपने लिए मोहब्बत तलाश कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने लिए मोहब्बत तलाश कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं। Yes. एंड इन लोगों से आप हम यही चाहेंगे कि आप इन लोगों से ज़रूर मिलिए एंड डू ट्राई आवर प्लेटफॉर्म रोका डेटिंग एंड मैच मेकिंग ऐप, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत खा लिया धोखा, अब ट्राई करो रोका। I love it. Oh my God, ऐसा लगा किसी ने नमक लगाया है अभी। कैमरा के पीछे के लोगों को आप देख नहीं पा रहे, लेकिन सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है। Sakshi, thank you. I really hope more and more people try this and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार मिले। देखिए धोखा वोखा बात की बात है, पहले प्यार मिलना चाहिए और उसके लिए कहते हैं ना कभी कभी ये कदम आपको आगे रखना पड़ेगा। Thank you so much and I hope there are many more milestones, there are many more landmarks and you keep growing. Thank you so much.